नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द टारगेट लव। हम बात करने वाले हैं कि अभी हाल ही में रिसेंटली इंडिया ने वियतनाम के साथ में मिलिट्री समझौता किया है। अब वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैसे, कब तक की क्या ड्यूरेशन है उसकी, वही सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करना है, तभी तो अच्छा सा लगेगा ना मुझे भी। चलिए बात कर लेते हैं हम। अभी इंडिया ने वियतनाम के साथ में एक लॉजिस्टिक पैक्ट साइन किया है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया ने पहली बार ही किसी कंट्री के साथ में किया है। वियतनाम से पहले भी यूएसए के साथ में जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है और क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया है। कई सारी ऐसी कंट्री है जिनके साथ में इंडिया पहले से ही ऐसा समझौता कर चुका है। लेकिन वियतनाम के साथ में क्यों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चाइना की वजह से। रीज़न क्या है? चाइना। क्योंकि चाइना जब से बना है तब से कहीं ना कहीं वो अटैक करता ही रहता है। जब से 1950 में बना तब उसने तिब्बत पे अटैक किया, उसके बाद में 1954 में ताइवान पर किया, फिर उसके बाद में जबकि वो सफल नहीं हुआ था, सक्सेस नहीं हो पाया, उसके बाद में 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था। उसके बाद में 1979 में उसने वियतनाम पर किया था। अब जो वियतनाम वाला किया था, यहाँ पर चाइना के साथ में बहुत ही बड़ा ब्लंडर हुआ था, क्योंकि इसमें चाइना के लगभग 20,000 सैनिक मारे गए थे। ऐसा इंडिया उसे चाइना का जो आंकड़ा है वो कहता है कि जो चाइना का रिकॉर्ड है वो कहते हैं कि हमारे 20,000 सैनिक उसमें, सोल्जर्स उसमें मारे गए थे। लेकिन अगर वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की हिस्ट्री ये कहती है कि उस टाइम में 60 से 80,000 जो सोल्जर्स थे वो चाइना के मारे गए थे। तो उससे बड़ा ही डाउनफॉल में चाइना आ गया था। लेकिन इसको देखा जाए तो इसको अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो जो जियो पॉलिटिक्स हैं वो इसको ये कहते हैं कि भाई ये यूएस की विक्ट्री थी। अब यूएस की विक्ट्री कैसे थी? क्योंकि क्या हुआ था कि चाइना ने अचानक से वॉर किया था, अचानक से अटैक किया था, तो तब उसको यूएस ने मिलिट्री आर्म्स जो थे वो उसको सप्लाई किए थे। तो इसलिए इसको यही बोला जाता है कि यूएस की विक्ट्री थी, तभी उसका वॉर रुका था। अब आज भी ये समझ लो 1979 से लेके अभी 2022 तक आज भी जो चाइना है वो वियतनाम को अमेरिका के ऑर्बिट में ढकेलता है। जैसे कि यूएसए है वो रशिया को ऑर्बिट करता है कि भाई जाओ चाइना के उसमें जाओ, ऐसे ही चाइना आज भी वियतनाम को करता है। अब अगर देखा जाए कि भाई क्या 1979 का जो बॉर्डर वार था उसकी जो कड़वाहट है वो आज भी वियतनाम के जो सिटीजन्स हैं उनमें आज भी है। आज भी अगर कोई चाइना की कंपनी वहाँ पर कोई छोटे से छोटा भी अगर बिजनेस करना चाहती है तो वो उसका विरोध करते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं इस स्लोगन के साथ में कि भाई हमें वार नहीं चाहिए। क्योंकि उनको यही है कि चाइना तो अटैक ही करता है। उनका स्लोगन होता है कि हमें शांति चाहिए, हमें वार नहीं चाहिए। इतना मतलब वो उसके साथ में ट्रेड भी नहीं करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली है। अब इंडिया और वियतनाम दोनों कैसे, मतलब एक दूसरे के लिए ये वाला समझौता दूसरे मायने से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया और वियतनाम दोनों ही इंडिपेंडेंट कंट्री है और दोनों ही मतलब जेन्युइनली अगर देखा जाए तो इंडिया बिल्कुल फ्री है, आज़ाद कंट्री है। और कोई भी अगर जो आज़ाद कंट्री होगा तो वो किसी के भी सामने ओवरऑल मतलब किसी भी हद तक भी अपनी आज़ादी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब तो इंडिया और वियतनाम दोनों के दोनों ऐसे ही देश हैं। अब पाकिस्तान नहीं है, मतलब अब ये देखा जाए पाकिस्तान तो पहले यूएसए के अंडर में था और अभी चाइना के अंडर में है। वैसे ही अब आज भी अगर इंडिया भी अगर चाइना की बातें मानने लगे, उसको एग्री करने लगे, तो आज भी जो चाइना का अग्रेशन है इंडिया के लिए वो बंद हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो आज़ाद देश होता है कोई भी, वो अपनी आज़ादी को बनाए रखता है और उसको बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात कि जो ये समझौता किया है इंडिया ने वियतनाम के साथ में, जो ये समझौता किया है ये 30 साल के लिए किया है, इतने लंबे टाइम तक। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो वियतनाम है उसका यूएसए के साथ में बहुत ही अच्छा रिलेशन है। लेकिन उसने ये वियतनाम ने ये समझौता उसके यूएसए के साथ में नहीं किया, इंडिया के ही साथ में किया है। अब इंडिया के साथ में किया मतलब कि वियतनाम की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा समझौता है जो उसने इंडिया के ही साथ में किया है। इससे पहले इस तरीके का कोई समझौता वियतनाम ने नहीं किया था। बल्कि इसको जो वियतनाम की मीडिया है वो बड़े ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रही है। वहाँ का जो मीडिया की जो टाइटल लाइन है वो अच्छा रहा है कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम कोई इस तरीके का समझौता, मिलिट्री बेस्ड समझौता इंडिया के साथ में कर रहे हैं। वो बड़ा अच्छे से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अभी दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़,
अभी जो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो वियतनाम के दौरे पे गए हुए हैं और वहीं पर ये समझौता हुआ है। और दूसरा जो इंडिया ने वियतनाम के लिए एक पेट्रोल बोट बनाई है, वो भेजी है, वो जो स्पेशली इंडिया ने वियतनाम के लिए मैन्युफैक्चर किया। अभी तो वो भी, उसका भी यूज़ होना बाकी है। दूसरा अभी जो बाकी है, जो उम्मीद हम लगा रहे हैं कि जो ब्रह्मोस है उसके बारे में भी अभी वियतनाम के साथ में समझौता होना बाकी है। लेकिन अभी जैसे 3 दिन है, अभी तो पहला ही दिन हुआ है वहाँ पर राजनाथ जी को, विदेश मंत्री को, तो अभी हो सकता है कि जैसे 3 दिन है तो इस बारे में भी बात हो, कि बल्कि इतना है कि जैसे फिलीपींस है वो ब्रह्मोस को पहले ही परचेज कर चुका है, ऐसा नहीं है। तो अभी देखो वो एक चीज़ बाकी है, लेकिन फिर भी इंडिया को अगर देखा जाए तो उसके साथ में इंडिया को वियतनाम के साथ में ट्रेड को बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, बढ़ा अभी भी वैसे तो होता है इंडिया का वियतनाम के साथ में अभी भी ट्रेड है। अब ये समय लगभग 14 मिलियन डॉलर का अभी भी इंडिया का वियतनाम के साथ में ट्रेड होता है, और मतलब एक बैलेंस्ड वे में हम कह सकते हैं। और जो ये है $14 बिलियन, ये रशिया के साथ में जो होता है उससे कहीं ज़्यादा है। रशिया के साथ में जो ट्रेड होता है उससे ज़्यादा है ये $14 बिलियन, उसके साथ में कम होता है। तो जो अगर बैलेंस वे में देखा जाए तो जो इंडिया का जो ट्रेड है वियतनाम के साथ में, वो लगभग ऐसा होता है 6.7 के परसेंट होता है, और जो वियतनाम का वो 7.4 के लमसम में है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया। लेकिन इसको 20% तक बढ़ाने पे जोर देना चाहिए, क्योंकि वियतनाम एक आने वाले टाइम में जैसे इंडिपेंडेंट है, तो वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी के रूप में आगे डेवलप होगा, तो उससे कहीं ना कहीं इंडिया का भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए उसी वे में उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए। चलिए, बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, जाने से पहले रुक जाइए, अभी चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।